हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एस्ट्रो हिडन फैक्ट्स बाय डॉक्टर शर्मा जी। आज हम बात करेंगे मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए 15 अगस्त से 15 सितंबर तक का टाइम जो है वो कैसा रहने वाला है। 15 अगस्त से 15 सितंबर में मकर राशि वालों के लिए 3 योग बनेंगे। एक योग पहले से ही बना हुआ है। तो पहला योग जो बनेगा वो बुधादित्य योग बनेगा, और दूसरा योग जो है वो हंसराज योग है, जो पहले से ही बना हुआ है, लेकिन सूर्य देव के यहाँ से निकल जाने के कारण जो है गुरुदेव बृहस्पति अपना पूर्ण रूप से कार्य करेंगे। और तीसरा योग जो है वो मालव्य योग बनेगा। तो तीनों योगों की आज हम चर्चा करेंगे। सूर्य देव 17 सितंबर को 7th हाउस से अष्टम भाव में अपनी राशि में, सिंह राशि में, ये यहाँ पर चले जाएंगे। मकर राशि वालों के लिए सूर्य देव का अष्टम भाव में जाना उतना अच्छा नहीं माना जाता है। सूर्य देव यहाँ पर क्योंकि अपनी राशि में है, इसलिए अचानक आपके पास जो है फाइनेंशियल गेन आपके पास हो सकता है। आपको इन लॉज से कुछ प्रॉफिट हो सकता है। आपका जो विल पावर है वो इस टाइम काफ़ी अच्छी रहेगी। आत्मसम्मान आपका बढ़ा रहेगा, क्योंकि सूर्य देव जो है वो एक आत्मा के कारण है, कारक हैं। और सूर्य देव यहाँ पर अपनी ही राशि में है, तो इसकी वजह से जो है कुछ फल आपको जो है वो यहाँ पर मिलेंगे। लेकिन सूर्य देव क्योंकि आपके सेकंड हाउस को भी यहाँ पर देख रहे हैं, तो इसलिए फैमिली में अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। इसके और भी कारण हैं, अभी हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर सूर्य की महादशा और अंतर्दशा अगर चल रही है तो स्वास्थ्य का आप अपना अगर ध्यान रखें, क्योंकि सूर्य देव जो है वो स्वास्थ्य के भी कारक होते हैं। और आपका आईज में इरिटेशन हो सकता है, क्योंकि राहु यहाँ पर खुद बैठे हुए हैं और सूर्य देव की भी यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है, तो इसलिए आपका आईज में इरिटेशन हो सकता है। एक टेम्परेरी प्रॉब्लम हो सकती है, और पाइल्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, लोअर बैक में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अपना स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें। और 22 अगस्त को जो बुध देव हैं वो भी सूर्य के साथ में यहाँ पर आ जाएंगे, और ये यहाँ पर फिर बुधादित्य योग यहाँ पर बनाएंगे। क्योंकि जो बुध हैं वो भाग्येश और षष्ठ भाव के स्वामी हैं, और सूर्य देव के साथ बैठे हैं, इसलिए सर्विस में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है या कोई थोड़ी बहुत हर्डल्स अगर चल रही हैं, तो उसमें जो है आप उसको लॉजिकली जो है इस समय में सॉल्व कर सकते हैं। गुरुदेव बृहस्पति अगर आप देखेंगे तो ये 17 अगस्त को जैसे ही सूर्यदेव यहाँ से आपके अष्टम भाव में यहाँ पर गए थे, तो गुरुदेव बृहस्पति जो है वो इंडिपेंडेंट अपना पूर्ण रूप से कार्य करेंगे, और ये उदय हो जाएंगे। और अपना जो है अभी तक ये अपना जो कार्य है वो एक सूर्य देव की वजह से वो नहीं कर पा रहे थे। तो अभी तक जो है जो सूर्य ये गुरुदेव बृहस्पति हैं वो अस्त थे। तो गुरुदेव बृहस्पति जब अपना जो है उच्च राशि का प्रभाव पूरा देंगे, तो यहाँ से ये 5वीं दृष्टि से आपको जो है एकादश भाव को देख रहे हैं, और 7वीं दृष्टि से आपके लगन भाव को देख रहे हैं, और 9वीं दृष्टि से ये अपनी ही मीन राशि को यहाँ पर देख रहे हैं। तो इस समय में क्योंकि गुरुदेव यहाँ पर आपके एकादश भाव, ये द्वादश भाव और थर्ड हाउस के स्वामी हैं, तो ये जो है इनके जो फंक्शन है वो इतनी अच्छी तरह से उच्च के होने के बावजूद भी, क्योंकि ये फंक्शनल मैलिफिक जो है इनके जो कार्य होते हैं वो फंक्शनल मैलिफिक हो जाते हैं। क्योंकि इस टाइम में ये अपना कार्य जो द्वादश भाव और थर्ड हाउस के स्वामी की होने की वजह से वो कार्य उनका कर नहीं पाते हैं, लेकिन जो 7th हाउस से रिलेटेड कार्य हैं वो ये यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर जो है इस समय में, क्योंकि ये हंस राज योग बना रहे हैं, काफी कठिनाइयों के बाद भी जो आपका स्पाउस है वहां पर आपको जो है पूर्ण सहयोग आपको स्पाउस का मिलेगा। आपके जो फैमिली रिलेशंस हैं वो भी आपके अच्छे रहेंगे गुरुदेव बृहस्पति की वजह से। और आपका जो पब्लिक बिजनेस है, पार्टनरशिप में अगर कोई कार्य चल रहा है तो वो भी आपका अच्छा रहेगा। म्यूचुअल रिस्पेक्ट आपकी यहाँ पर हस्बैंड वाइफ या फैमिली के साथ में थोड़ा रहेगी, और प्रोटेक्टिव नेचर जो है वो आपका यहाँ पर रहेगा। और फाइनेंशियल प्रोग्रेस भी आपका ये थोड़ा बहुत रुकने नहीं देंगे, क्योंकि 5वीं दृष्टि से ये आपको एकादश भाव को देख रहे हैं। क्योंकि एकादश भाव के स्वामी भी जो मंगल हैं वो भी आपके षष्ठ भाव में बैठे हैं। तो ये और जो मंगल हैं वो भी आपका जो है 1 2 3 4 चौथी दृष्टि से आपके शुक्र आपके भाग्य को देख रहे हैं यहाँ पर। तो इसलिए गुरुदेव बृहस्पति आपकी क्योंकि 5वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, तो इसलिए फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ा स्लो हो सकती है, लेकिन वो आपकी रुकेगी नहीं।
तीसरे ग्रह अगर आप देखेंगे तो वो शुक्र देव हैं, और शुक्र देव जो हैं अभी तक अगस्त के माह में देखेंगे तो ये अपनी नीच राशि में यहाँ पर बैठे हुए हैं, और शनि की दृष्टि, 7th दृष्टि इनकी जो है, पूर्ण दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, और साथ में मंगल देव की भी यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है। तो शुक्र जो हैं वो अपना जो इनका आपके पास नेचुरल सुख सुविधाएं हैं और आपके स्पाउस के साथ रिलेशन है, उनमें ये थोड़े जो है वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा यहाँ पर करते हैं। तो इसलिए जो है क्योंकि शुक्र देव जो हैं यहाँ से 2 सितंबर को ये दसम भाव में आ जाएंगे, और दसम भाव में आने के बाद ये यहाँ पर मालव्य योग बनाएंगे, क्योंकि शुक्र देव के लिए ये पोजीशन अपने घर में जो दसम भाव है और अपनी ही राशि में होना है अगर, तो ये स्थिति इनके लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि ये दसम भाव और पंचम भाव, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होने के बाद ये अपनी राशि में यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन अभी क्योंकि ये अगस्त माह में ये नीच राशि में बैठे हुए हैं और शनि की यहाँ पर एक पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, तो इस समय आपका जो इनिशियल लक है, आपका जो स्मूथ कैरियर प्रोग्रेशन है और फादर के साथ सपोर्ट है, उसमें थोड़ा बहुत डिले हो सकता है या उसमें थोड़ी बहुत हर्डल्स आएंगी। कैरियर ग्रोथ के लिए आपको एक एक्स्ट्रा हार्ड वर्क इस समय करना पड़ेगा। जो लोग अब सर्विस कर रहे हैं, मकर राशि वाले, या बिजनेस भी कर रहे हैं, तो इस समय उनको जो है एक एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और जिनकी अर्ली प्रोफेशनल लाइफ है, उनकी जॉब में स्टेबिलिटी थोड़ा सा कम हो सकती है, और प्रॉपर रिकॉग्निशन आपको नहीं मिलेगा। हालांकि इस समय जिनके पास अगर टैलेंट भी है, तो वो टैलेंट होने के बावजूद भी उनको एक जो है अपना प्रॉपर जो रिकॉग्निशन है, वो इस समय उनको जो है वो नहीं मिलेगा, और आप जो है इस समय अपना जो बर्थ प्लेस है उससे भी थोड़ा सा आपके पास जो है वो दूर जा सकते हैं। तो इस समय आपके पास जो जो हायर एजुकेशन है, जो स्टूडेंट्स अगर हायर एजुकेशन में इंटरेस्टेड हैं, तो उनको भी थोड़ा बहुत हर्डल रहेगी। जो व्यक्ति रिसर्च में हैं या लॉन्ग रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, उनके रिजल्ट आने में भी थोड़ा बहुत जो है वो देरी हो सकती है। फादर से भी आपका जो है डिस्टेंस यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि सूर्य देव ऑलरेडी जो फादर के कारक हैं वो भी एक आपके अष्टम भाव में यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो लेकिन यह केवल जो है थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम है, ये केवल अगस्त माह के लिए है। तो हालांकि गुरुदेव बृहस्पति जो है वो थोड़ा बहुत यहाँ पर आपका कंट्रोल करेंगे, क्योंकि आपका जो स्पाउस है वहां से उनको कंप्लीट आपको जो है एक सहयोग मिलेगा। लेकिन शुक्रदेव जैसे ही दसम भाव में चले जाएंगे 2 सितंबर को, और ये मालव्य योग यहाँ पर बनाएंगे, तो आपको अपने जीवन से जो सुख सुविधाएं हैं वो सारी की सारी जो है आपको मिलेंगी। और उस समय जो है आपका जो फैमिली रिलेशन है, स्पाउस रिलेशन है, कैरियर ग्रोथ है, वो सभी ठीक हो जाएंगे। और मंगल देव की अगर छठे भाव में पोजीशन है, तो छठे भाव में पोजीशन भी जो है मंगल देव का होना भी एक अच्छा माना जाता है। हालांकि ये आय भाव के स्वामी है, तो इस समय थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर दिक्कत मंगल की वजह से हो सकती है, लेकिन छठे भाव के लिए अगर आप देखेंगे तो आपके जो भी जो शत्रु हैं वो आपका कुछ इस समय जो है वो बिगाड़ नहीं पाएंगे। लेकिन आपको थोड़ा बहुत जो है जो ईगो हो सकता है, या आपके पास जो प्राइड हो सकता है आपको, क्योंकि इनकी 8वीं जो दृष्टि है, 8वीं दृष्टि आपके लगन भाव में भी यहाँ पर पड़ रही है। तो लगन भाव में दृष्टि पड़ने से जो है आप जो है उसमें गुस्सा करने से बचें। आपको ज़्यादा अपने अंदर ईगो जो है वो कम से कम रखना है। और इस समय क्योंकि मकर राशि वालों के लिए एक मिला जुला एक स्थिति है, कुछ पोजीशन में ठीक है और कुछ पोजीशन जो है वो 2 सितंबर के बाद जो है वो कंप्लीट ठीक हो जाएंगी। तो इस समय अगर आप लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, हनुमान जी की पूजा करेंगे, सूर्य देव को जल चढ़ाएंगे, तो आपका आने वाला जो टाइम है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। और सितंबर के बाद भी मकर राशि वालों के लिए जो आने वाला टाइम है वो बहुत अच्छा रहने की संभावना है। तो आज के लिए इतना ही है। अगली राशि के लिए फिर हम मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।